बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लॉगरिथम के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो नॉर्मली पेपर में आते रहते हैं, वो है 9th क्लास के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.2। उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये इससे नॉर्मली क्वेश्चन में आते रहते हैं। देखिए क्वेश्चन है log 81 9 इज इक्वल टू x। कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आपने x की वैल्यू मालूम करनी है। तो इसको कौन सा फॉर्म कहते हैं? इसको हम कहते हैं लॉगरिथमिक फॉर्म। कौन सा फॉर्म कहते हैं? लॉगरिथमिक फॉर्म। क्योंकि क्वेश्चन में क्या यूज हुआ है? लॉगरिथम यूज हुआ है। तो हम पहले लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसको कहते हैं? जिसमें पावर यूज हो। क्या चीज यूज हो? पावर यूज हो। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करने का तरीका ये है, बेस को आप लिखेंगे, राइट साइड पे जो चीज होती है, नंबर होगी, वेरिएबल होगी, उसको आप पावर में लिखेंगे, इज इक्वल टू बेस के साथ जो वैल्यू होती है उसको आपने राइट साइड पे शिफ्ट करनी है। दोबारा सुनिए, किसी भी लॉगरिथमिक फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कैसा करेंगे? बेस को आप लिखेंगे, लॉग के साथ जो बेस होता है उसको आप लिखेंगे, उसके ऊपर जो राइट साइड पे जो वैल्यू होगी उसको आपने पावर में लिखना है, और बेस के साथ जो वैल्यू होगी उसको आपने शिफ्ट करना है इक्वेशन के दूसरी साइड पर। अब देखिए 9 पावर 1 है, हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं इस 91 को 9 के फॉर्म में लिखूंगा। 81 को मैं लिख सकता हूँ 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसके ऊपर होल पावर x अपना है इज इक्वल टू 9 पावर 1 अपना है। पावर के ऊपर अगर दूसरा पावर हो तो ये दोनों आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगी। तो 9 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई x से क्या आता है? 2x इज इक्वल टू 9 पावर 1। अब देखिए जब इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है और यहाँ पे वैल्यू क्या है, बेस पे क्या है, 9 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर दोनों क्या है, बराबर है। तो 2x इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज दैट डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, x इज इक्वल टू 1/2। इसका क्या है? आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, log 4x इज इक्वल टू -3। इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लॉग यूज हुआ है, लॉगरिथमिक फॉर्म में। सबसे पहले इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? लॉग के साथ जो वैल्यू होती है बेस में उसको आपने लिखना है, और राइट साइड पे जो वैल्यू होती है उसको आपने पावर में लिखना है, इज इक्वल टू लॉग के साथ जो दूसरी वैल्यू होती है उसको आपने शिफ्ट करना है राइट साइड पे। समझ में आ गया? इस तरह है, इसको आपके पावर में लिखना है और इसको अपने इक्वेशन के उस साइड पे शिफ्ट करना है। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और आपको पता है x तो इक्वेशन के एक साइड पे है, तो 4 पावर -3 को आप किस तरह लिख सकते हो? 1 ओवर 4 पावर 3 लिख सकते हो। जब डिनोमिनेटर में इसको हम चेंज करेंगे तो पावर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, इज इक्वल टू x। तो 4 पावर 3 का क्या मतलब है? 4 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो इज इक्वल टू 1 ओवर, और 4 × 16, 16 4 × 64 क्या है? इसका आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है log बेस √5 125 इज इक्वल टू x। इसको अपने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। √5 के ऊपर क्या लगाएंगे? पावर लगाएंगे, लेकिन पावर क्या होगा? इक्वेशन के राइट साइड पे जो वैल्यू होगी उसको अपनी पावर में लेके जाना है, और इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी उसको आपने शिफ्ट करना है राइट साइड पे। समझ में आ गया? √5 जो है इसको आप लिख सकते हो 5 पावर 1/2 होल पावर x लिख सकते हो, इज इक्वल टू 1/25। पावर के ऊपर अगर दूसरा पावर हो तो उसको आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1/2x। समझ में आ गया? या x/2 लिख सकते हो, या 1/2x भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू 125। अब देखिए जब दोनों वैल्यूज आपस में बराबर है, लेफ्ट और राइट साइड आपस में बराबर है, तो इसका मतलब हुआ है कि x की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये 5 है, तो इसको भी आपने 5 के बेस पे लिखना है, ताकि बेस आपस में कैंसिल हो जाए। तो 5 पावर x/2 इज इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 3, और 5 × 25 25 5 × 125 लिख सकता हूँ।
जब दोनों लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर है तो बेसिस सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पावर भी क्या होंगी, सेम होंगी। पावर भी क्या होंगे, सेम होंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई 2 ऑन बोथ साइड, तो x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख ले, log 4 1 over and 64 is equal to -2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 4 पावर -2 इज इक्वल टू 1/64। 4 पावर -2 इज इक्वल टू 1/64। सॉरी ये क्या है, x है, क्या है, x है। x पावर -2 इज इक्वल टू 1/64। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 64 को मैं पावर 2 में लिखूंगा, x पावर -2 इज इक्वल टू, इसको मैं पावर 2 में लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, क्योंकि पावर बराबर हो जाएंगी। फिर अब यहाँ पे पावर बराबर हो जाएंगी। यहाँ पे बेसिस हमने बराबर किया, यहाँ पे पावर 2 है तो पावर 2 हमने बराबर किया। तो x पावर -2 इज इक्वल टू, जब इस 8 को मैं नॉमिनेटर में लेके जाता हूँ तो पावर नेगेटिव हो जाएगा, पावर सेम हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। अच्छा, इसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, log x 0.001 इज इक्वल टू -3, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, x पावर -3 इज इक्वल टू 0.001। समझ में आ गया। डेसिमल को मैं किस तरह कन्वर्ट करूंगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लगाए, राइट साइड पे जितनी भी डिजिट है उसके ऊपर आगे इसके नीचे 0 लगाए, अभी पॉइंट आपका खत्म हो गया, इससे ये आ गया। तो x पावर -3 इज इक्वल टू 1 आवर, इसको मैं लिख सकता हूँ 10 पावर 3 लिख सकता हूँ। तो x पावर -3 इज इक्वल टू, जब मैं इसको नॉमिनेटर में लेके जाता हूँ तो पावर क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। बेस पावर जब बराबर हो गया इसका मतलब ये कि दोनों की बेसिस क्या है, सेम है। x इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, log 3 5x plus 1 is equal to 2, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें, 3 पावर 2 इज इक्वल टू 5x plus 1। 3 पावर 2 से क्या आता है, 3 3 9, 9 इज इक्वल टू 5x plus 1। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो +1 को इक्वेशन के इस साइड पे जब शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा। तो 5x इज इक्वल टू 8। x के साथ 5 मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई को किस से खत्म करेंगे, डिवाइड से खत्म करेंगे। तो x इज इक्वल टू 8/5 क्या है, आंसर। तुम्हारे तुमसे इसी तरह क्वेश्चंस आते रहते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।